हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.2 को करने वाला हूं और उसमें सबसे पहले मैंने जैसे कि कल बताया था त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें 8.2 का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उससे भी पहले कल का क्लास में मैंने पूरा उसमें कंसेप्ट बताया था और उसमें से एक दो प्रश्न भी देखा था, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और जितने भी प्रश्न 8.2 का आज का ये बचा हुआ है उसमें हम आज पूरा उस कंप्लीट करेंगे उस 8.2 को, ठीक है ना। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक तरीके से शिकायत भी कह लीजिए या निवेदन भी कह लीजिए। वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर मेरे हैं उसके अनुसार वीडियो को नहीं देखा जा रहा है, ठीक है ना। काफ़ी कम व्यू आ रहे हैं मेरे वीडियो को। तो एक तो मैं इतना समय आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ और इसमें भी आप लोग इस तरीके से करेंगे, मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे, व्यू नहीं देंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ही मैं इस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी जिनका आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, वो पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के समस्या को लेकर के किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरा यह प्रयास है कि कम से कम ऐसे विद्यार्थी को फ़ायदा पहुँचे, को लाभ पहुँचे, ठीक है ना। वो अपने इस अवसर को, ठीक है ना, भुना पाए। तो आप लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरा वीडियो को देखें और उसको अच्छे से पढ़ें। अगर किसी भी प्रकार के उसमें किसी तरीके से समस्या होती है, आप लोगों को समझने में कोई समस्या है, वीडियो का लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं उसका एकदम अगले क्लास जो होगा उसमें मैं आप लोगों को उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को वीडियो देखना होगा और सारा नोट्स बनाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 1-2 दिन का क्लास नहीं है, ये पूरे 10th क्लास का सिलेबस यहाँ पर कवर हम करने जा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है ना। अभी मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी 10th क्लास के विषय हैं उन सारे विषयों को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। एक एक करके समय के साथ हम उसको करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग में जैसे पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर इससे बेहतर पढ़ाया जा रहा है या फिर इससे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। जो कोचिंग में आपके पढ़ाए जा रहे हैं कहीं साइड से या कहीं और भी किसी भी इस बिहार के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए और वहाँ के अगर कोचिंग की बात करें तो वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसमें किसी पर कोई कमी की बात नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस जहाँ तक सवाल है, सिलेबस कंप्लीट होगा, बट उसके लिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइंदा से आप लोग इस पर जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देंगे। और उसके बाद किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर उससे भी अगर ज़्यादा समस्या आप लोगों को है, लगता है कि नहीं कि कमेंट बॉक्स में करने से कुछ समस्या नहीं वहाँ पर सुलझ पा रहा है या सर उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा एक ये जो नंबर है आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल है इस पर, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना इस पर इसको अपलोड कर लें एक बार, ठीक है ना, नंबर को नोट कर लें। और फिर व्हाट्सएप पर हमसे क्या कर सकते हैं, आप अपना समस्या भेज सकते हैं, हम उसको वहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे कि आपका आंसर जो भी प्रश्न है उसका आंसर दिया जा सके, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो कल मैंने 2 प्रश्न करवा दिया था 8.2 का, उसमें प्रश्न संख्या 3 से हमें करना है। तो पहला का तीसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसमें क्या करना होता है, मैंने वो टेबल कल बताया था आप लोगों को, वो टेबल आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। अगर वो टेबल याद नहीं होता है तो फिर इस तरह के सवाल आपसे नहीं हो पाएगा।
तो पहली जरूरी चीज़ ये है कि आप उस टेबल को खूब अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर इन तरह के सवाल बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे, या प्रैक्टिस में भी कर पाएंगे और एग्जाम में भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर सवाल है cos 45, तो आप बताइए cos 45 का मान क्या होगा। ठीक है, बोलिए, आप खुद से बोलिए, मैं जब यहाँ पूछूं इस तरीके से तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये मान होगा। तो ठीक है ना, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। अब नीचे लिखा हुआ sec 30 डिग्री। तो देखो हमने क्या बताया था कल कि अभी जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें सभी का याद नहीं करना है, उसमें मात्र 3 का याद करना है, साइन, कॉस और टेन का याद करना है। और इसके साथ ही मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैथ का जो बताया था त्रिकोणमिति का, उसमें मैंने ये बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर साइन का अपोजिट कोसेक बोले तो कोसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस का अपोजिट सेक कहते हैं तो सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और उसी तरीके से टेन का अगर बात करें तो टेन का अपोजिट होता है कॉट और कॉट का अपोजिट हो जाता है टेन। तो यहाँ पर अगर 3 मान याद रख लेते हैं तो उसी मान को उल्टा कर देंगे तो फिर फाइनली वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का मान निकल के आ जाता है। तो 3 याद रखेंगे और उसका इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब उल्टा की जहाँ तक बात है, जैसे हम कहें कि 1/2 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें अपोजिट का मतलब जो हर है, यानी कि जो हर है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर जो कहते हैं उसको वो क्या चला जाएगा ऊपर, और जो नोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। 2/1 का मतलब होता है 2, ठीक है ना। नीचे अगर 1 हो तो उसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही मान होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रखना है। और उसमें एक चीज और बताया था आप लोगों को कि अगर जीरो जहां तक आता है तो जीरो का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड इसको कहते हैं, या अपरिभाषित कहते हैं। और अपरिभाषित का अपोजिट अगर बोले तो जीरो होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए सेक 30 का मतलब, अगर जब भी सेक का मतलब हमें याद रखना है cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 कॉस का मान होता है √3/2, तो हमें सेक का निकालना है, इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस हो गया। अब देखिए दूसरा पूछा है यहाँ पर कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 के लिए हमें सोचना क्या पड़ेगा, साइन 30 का सोचना पड़ेगा। तो साइन 30 का कितना होता है, सोचिए, 1/2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, 2। अब यहाँ से क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। नीचे एलसीएम निकाल करके इसको जोड़ देना है, ये ऊपर में रहने देंगे फिलहाल, इसको 1/√2 रहने देंगे। और यहाँ देखो, यहाँ √3 है और यहाँ कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 मान लेंगे। तो एक और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3, तो यहाँ लिख देंगे √3। अब जैसे ही √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 1 मिलेगा, एक भागफल आएगा, उस एक भागफल से इस वाले 2 में से, जैसे एलसीएम निकल गए, फ्रैक्शन का जोड़ करते हैं, बट्टा का जोड़ करते हैं, वैसे ही भिन्न का जोड़ करते हैं, तो वो कर लेना है, सिंपल है। तो यहाँ 1 से गुना करेंगे 2 में, 2 और प्लस, अब 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 आएगा, और √3 में क्या किया जाएगा, 2 से गुना किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको देखें, यहाँ से, तो अब देखो यहाँ अब क्या किया जाएगा, ये तो जुटेगा नहीं ना, यहाँ पर ये एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये √3 है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर डिफरेंट टर्म हो इस तरीके से, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर जैसे रूट का योग कैसे करते हैं। अगर मान लो ऐसे कुछ दे दिया है √3 + √2, तो यहाँ पर तो ये नहीं जुटेगा ना, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर अंडर रूट सेम होगा, इफ both are same in root, then both can be added, ठीक है ना, तब दोनों को जोड़ सकते हैं। बट इफ both are different then we cannot add them, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, यदि ये दोनों डिफरेंस होंगे तो उन्हें हम नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इसका मतलब अगर इसका क्या आंसर करें तो ये इतना ही पर रहेगा। बट यदि इस तरह से कुछ दे दे, 2√2 प्लस
2√2। तो अब यहाँ क्या देखना है कि √2 और √2 रूट के अंदर क्या है, सेम हो गया, यानी कि √2 एंड रूट बोथ आर सेम, देन वी कैन ऐड देम। ठीक है ना, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले 2 है और इससे पहले कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो 2 + 1 क्या होगा 3, और जो रूट रहता है उसको यहाँ रख देते हैं। तो इस तरीके से एडिशन करते हैं। यहाँ पर तो ये डिफरेंस नहीं था ना, तो यहाँ पर जोड़ दिए, बट यहाँ डिफरेंस था तो इस तरीके से नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस है दोनों, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1/√2, 1/√2 रखेंगे। अब ये जो मेन लाइन है, यहाँ से ये जो मेन लाइन लिखा है, इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब होता है भाग, डिवीजन। ठीक है ना, इसका मतलब ये साइन होता है। इस साइन को ही हम किस में बदल देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। जैसे अब इसको समझ लेते हैं, जैसे मान लो A/B लिखा हुआ है, A/B लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A को ऊपर, जो पहले रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो बाद में रहता है उसको नीचे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, एक और भाग का हम कंसेप्ट बता दें यहाँ पर, कि अगर इस ये बात कैसे आया है, ये कैसे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी भाग को साइन होता है ना, डिवीजन का साइन, तो इसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये वाला सिंबल जब यूज करेंगे, तो ये जो बाद में होता है ना, पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाद में है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं, 1/b हो जाएगा। ठीक है ना, 1/b। अब ये क्या करेंगे, देखो ये इसके नीचे 1 है और इसके ऊपर ये हो गया, तो ऊपर ऊपर गुना किया जाएगा, नीचे नीचे गुना किया जाएगा, तो a × 1, तो ये क्या हो जाएगा, a होगा, 1 × b, तो ये क्या हो जाएगा b। तो इस तरीके से ये मान आया था। अब ये क्या होगा, जैसे अब दूसरा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है ना, a/b, ठीक है ना, और फिर क्या हो, c/d हो, इस तरीके से। ये मेन भाग का साइन है। ठीक है ना, ये अब इसी बात को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी बात को हम इस रूप में लिख सकते हैं, a/b जो पहले है, यहाँ देखो भाग में ऊपर में रहता है, यहाँ देख लो, यहाँ जो भाग में ऊपर है उसको पहले लिखा मैंने, ऊपर में जो है उसको पहले लिख दिया। फिर इस वाले लाइन के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, ये वाला साइन यूज करेंगे। अब उसके नीचे जो रहता है उसको बाद में लिखा यहाँ पर, तो यहाँ इसके नीचे क्या है, c/d, तो यहाँ लिख दिया जाएगा c/d लिख देंगे। अब यहाँ से देखो, अब ये वाला भाग से इसको चेंज करो इसमें मल्टीप्लाई में, तो जैसे ही ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, यानी a/b, तो b तो पहले वाला तो सेम रहेगा ना, लेकिन यहाँ जिस तरीके से इसको अगर चेंज कर देते हैं, डिवीजन से चले जाते हैं किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये वाला चीज क्या होगा, उलट जाएगा, ये वाला चीज उलट जाएगा। यानी कि इसमें अगर c/d देखते हैं तो d चला जाएगा ऊपर और c आ जाता है नीचे। और फिर हम क्या करते हैं, अगर ये कट रहा होता है तो काट लेते हैं। ठीक है ना, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ad हो जाएगा, और नीचे b × c bc हो जाएगा। यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर कैलकुलेशन में यूज करना है। ये अभी तक मैं जो बता रहा था आप लोगों को, ये कैलकुलेशन था। त्रिकोणमिति के सवाल में बहुत बार इस तरीके के देखने को मिलेगा, जहाँ पर कैलकुलेशन नहीं आने की वजह से सवाल गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। अब इसी मेथड का प्रयोग करते हुए इसी कैलकुलेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जोड़ नहीं सकता है, तो अब देखो जो ऊपर है उसको मैंने लिख दिया, लिखा ना। अब यदि यहाँ पर लिख लो पहले 1/√2, अब यही हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये भाग है, हम समझ रहे हैं ना, भाग है। जैसे ये a/b था, तो हमने क्या किया, इसको इस वाले से समझ लेते हैं। ठीक है ना, इस वाले से समझ लेते हैं, यहाँ से क्लियर होगा चूंकि 2 है। तो a/b कर लिया, और फिर क्या किया, गुना में बदल करके ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर भेजा ना यहाँ पर d, और जो ऊपर में उसको नीचे ले लिया, d/c कर दिया था। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे, और जो ऊपर में है, ठीक है ना, उसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वाला जो चेंज है ना, यहाँ तक ये पूरा इस रूप में हमने लिख लिया। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या किया जाएगा, ऊपर का, यहाँ तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 × √3, यहाँ से ये √3 होगा। अब ये √2 इन दोनों से गुना करेगा। ठीक है ना, तो जब √2 से इस 2 में गुना करेंगे तो 2 × √2, तो ये क्या होगा, 2√2 होगा। यहाँ लिख लेंगे 2√2, प्लस बीच में है तो प्लस लिख दिया जाएगा। अब फिर √2 से इससे गुना किया जाएगा, √2 × 2√3,
तो एक बात याद रखना, 9th क्लास का ये फॉर्मूला है कि अगर रूट ए हो और फिर उसमें किसी रूट बी से गुना किया जाता है तो यहाँ पर ए गुने बी अंदर ये गुना कर जाता है, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। इस तरीके से यही यूज करो। यहाँ पर बाहर में कोई नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, तो 2 इंटू 1 2 होगा, और रूट 2 अंदर, जैसे ये वाला फॉर्मूला लिखा ना, तो दोनों का बीच अंदर गुना वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 3 6 यानी 2 रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 रूट 6। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से अब किया जाएगा परिमेयकरण, यहाँ से किया जाएगा परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ से। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए भी तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ एक समझा लेते हैं, रेशनलाइजेशन यानी कि इसको हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है ना। कैसे किया जाता है, इसका 2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यदि मान लो a/√2 रहेगा, अगर नीचे इस तरह सिंगल रूट में हो, सिंगल रूट मतलब प्लस माइनस में ना हो, सिंगल रूट में हो, तो इस तरीके से इसका परिमेयकरण करने के लिए इसमें 2 तरीके से होता है। ये मेनली हर का परिमेयकरण करता है, ठीक है ना, हर का। हालांकि हम अंश का भी परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण का मतलब ये हुआ कि उस जो अंक रूट में दिया हुआ है उसको रूट से बाहर लाना। परिमेयकरण का सिंपल मतलब ये होता है कि जो अंक रूट के अंदर दिया हुआ है उसको रूट से बाहर लाना। तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर रूट 2 अगर वो रूट के अंदर है तो वो रूट से बाहर कब आएगा, वो रूट से बाहर तभी आएगा जब उसका हम वर्ग कर दें। यानी कि √2 ये रूट कब हटेगा, जब इसका हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। यानी कि वर्ग करने से ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रूट को कितना बार, रूट में किससे गुना किया गया, रूट उसी से गुना किया गया, यानी रूट था 2 उसी में √2 से ही गुना किया गया, तभी तो जाकर ये वर्ग बना और फाइनली ये रूट हट गया। तो यहाँ पर भी वही चीज किया जाएगा। तो यहाँ क्या किया जाएगा, अरे नीचे है तो नीचे ही गुना करेंगे ना, तो √2 गुना करेंगे। अब बताओ यहाँ पर तो ये एक्स्ट्रा चीज कर रहा है ना, ये √2 नीचे एक्स्ट्रा चीज जा रहा है। हमें इसका मान इस तरीके से रखना है कि ये 1/√, में भी कोई परिवर्तन ना हो, वो मान 1/√2 ही दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ 1/√2 से गुना कर देते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, जो कि वो गलत होगा, क्योंकि ये 1/√2 ना दिया है। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना नीचे लिखते हैं, यानी ये √2 ही लिखेंगे ना यहाँ पर, इतना ही ऊपर में लिख लेते हैं। तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि परिमेयकरण करने के लिए, हर का ही परिमेयकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको क्या करते हैं, जो नीचे दिया हुआ है ना उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है ना, उतना ही से ऊपर नीचे गुना किया जाएगा हर का परिमेयकरण। अगर सिंगल रूट दिया हुआ है तो, जैसे कि यहाँ पर √2 दिया है तो ऊपर नीचे √2 से गुना किया गया, ठीक है ना। अगर दूसरा देखें यहाँ पर 1/√7 होता है, सपोज करो ये, तो √7/√7 से गुना किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 से गुना कर रहे हैं, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने में उसमें कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है ना। तो √7/√7 का मतलब कट के क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 से इस संख्या में गुना करने से वही मान होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगर ये सिंगल रूट होगा तब ये तरीका अपनाते हैं, बाकी गुना करके लिख देना है, तो ये √2 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 1 इंटू √7, तो ये √7 हो जाएगा, √7 इंटू √7, 7 का स्क्वायर होगा ना √7 का, तो रूट हट जाएगा, यानी ये माना जाएगा। इस तरीके से ये अगर सिंगल रूट रहता है तो इस तरीके से हम उसको कर देते हैं। अब यदि देखें दूसरा परिमेयकरण में क्या होगा, दूसरे इस तरीके से आएगा। इसे मान लो ये हो जाएगा, √2 प्लस √3 रहता है, या √3 प्लस, इस तरीके से मान लो √4 प्लस √3 रहता है, कोई भी रहता है। यहाँ वैसे चलो यहाँ 2 ही ले लेते हैं, इस तरीके से कोई हो सकता है, दोनों रूट हो या फिर इस तरह से प्लस माइनस में हो। तो फिर यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सेट करते हैं नीचे क्या सेट करेंगे, a + b × a - b, ये वाला फॉर्मूला नीचे सेट किया जाता है, यानी a² - b² पर इसको तोड़ना होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए जरा सोचो, a + b × a - b कैसे सेट होगा। अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो हमें फिर किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा। अगर माइनस में दिया है तो फिर हमें
इस वाले फॉर्मूला का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में गुना करना पड़ेगा ना। कहाँ गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे। तो अब जैसे इस वाले प्रश्न में देखो ये प्लस है ना, यहाँ प्लस है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a + b × a - b। तो अब सोचो क्या क्या चीज़ से गुना किया जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस रख दिया जाएगा। सेम होगा, यहाँ देख रहे हो ना, a + b × a - b सेम होगा, बट इसके बीच में क्या होगा, माइनस कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस a² - b² के फॉर्मूले पर सेट हो जाएगा। अब जैसे ये सेट होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 × √2 - 3, तो ये 2 - √3 होगा, और नीचे a² - b², यानी a की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर √3, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर तो रहने देगा जैसे है। अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करने तो रूट हट जाता है। रूट का ध्यान रखना, जब भी कोई भी रूट हो उसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट हटता है, बाकी उसके अंदर जो मान होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ से ये 3 आ गया। अब ये 2 - √3 और नीचे 4 - 1 क्या होगा, 4 - 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 का मतलब यही होगा। तो यही हमें ज़्यादातर प्रश्नों में त्रिकोणमिति के जो ये इस तरह के एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें ये वाली चीज़ें याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के प्रश्न कंप्लीट बन पाएगा। नहीं तो आधा अधूरा निकाल पाओगे, क्योंकि जितना तक फॉर्मूला मान लो याद है, त्रिकोणमिति का जितना भी एंगल है वो याद है, उतना तक पुट कर लिया, फिर आगे उसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस आना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो फिर हम इसको, अब जो प्रश्न हम कर रहे थे उसको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। यह है परिमीकरण, ये याद रखना है, परिमीकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन है ये। अब यहाँ पर अब आ जाते हैं, इसका परिमीकरण करना है। ठीक है ना, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से हम लिख देते हैं √3/2 √2 + 2 √6। यहाँ पर √2 कॉमन मत लेना, क्योंकि √2 कॉमन लेने से कोई फायदा होगा नहीं। अब क्या करेंगे, यही रहा प्लस है तो क्या चीज़ से गुना किया जाएगा, माइनस से गुना किया जाएगा, माइनस से गुना किया जाएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे, तो अभी इससे गुना कर लो ना, √3 और गुने 2 √2, तो 2 √2 गुने √3। अभी बताया था कि रूट के अंदर गुना हो जाएगा, रूट के अंदर गुना हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्लस में होता तो ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि रूट सेम होना चाहिए। प्लस और माइनस के लिए रूट सेम होना चाहिए, गुना के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि गुना अंदर में अंदर गुना हो जाएगा। लेकिन जोड़ने की जहाँ तक बात आएगी तो हम फिर अंदर देखेंगे कि दोनों समान है कि नहीं। अगर समान होगा तो जोड़ेंगे, समान नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। यानी कि अगर √2 यहाँ है तो यहाँ भी √2 होना चाहिए, या फिर अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए रूट के अंदर, तब ये जोड़ सकते थे, अदरवाइज उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन गुना की जहाँ तक बात है तो इसको हम गुना अंदर कर देंगे, तो 2√6 हो जाएगा। जब इससे गुना करेंगे तो 2√6 होगा यहाँ पर, माइनस, अब देखो 2 में इससे गुना कर लो तो 2 और 6 × 18, ये हो जाएगा। अब नीचे आएगा a² - b², तो a की जगह पर कितना है, 2 √2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर कितना है, 2 √6, तो इसका ये होगा। अब यहाँ से ये वाला √18 को देखो, अगर रूट के थोड़ा सिंपल करके लिखना चाहिए, रूट के अंदर जो कोई मान दे रखा है तो उसको सिंपल करो, देखो वो कहाँ तक हल हो पा रहा है। तो √18 को अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 2, और 9 का मतलब इसको ऐसे कंप्लीट तोड़ते हैं तो 3 × 3 × 2, ये पेयर बन गया। और हम जानते हैं कि वर्गमूल में जिसका 2 पेयर बन गया वो बाहर आ जाता है। तो ये 18 का मतलब क्या हुआ, √18 का मतलब हुआ 3 √2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खैर 6 तो नहीं हल होगा ना, क्योंकि 6 का करोगे तो 2 × 3, तो ये तो हल नहीं होगा। लेकिन 6 इसका देख रहे हैं तो ये हो जा रहा है, तो ये 3 बाहर आया, पहले से 2 था तो 3 दूनी 6 होगा, और बचा कितना, √2। अब यहाँ देखते हैं 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर दोनों कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, कैसे, 2 √2 गुने 2 √2 करो ना गुना, तो 2 दूनी 4 और √2 गुने √2 क्या आएगा, 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 8। उसी तरीके से इसका कर लोगे तो 2 √6 गुने 2 √6, तो 2 दूनी 4, ये बाहर जो है वो 4 बना जाएगा, और √6 गुना करके 6 आएगा, तो 6 चौका 24, तो यहाँ से कितना आ गया, 24 आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, बाहर में
तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √6 माइनस यहाँ बचेगा 3 और रूट के अंदर 2। अब इसको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -16। -16 से ये 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि √6 माइनस 3 √2 डिवाइड बाई -8। अब इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस को जैसे भेजेंगे तो इस सारे बात को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट को अंदर लिखो इस तरीके से, और ये बचेगा 8। अब फिर एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर करना क्या होगा, इस माइनस को अंदर भेजो, तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस वो प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस माइनस में हो गया -√6, और देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 3√2/8 हो गया। अब प्लस वाले पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, और माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। 3√2 माइनस √6 इस प्रश्न का जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एकदम जो आंसर चाहिए वो ये है, ठीक है ना। तो ये कितनी बड़ी प्रक्रिया हमने देखा कि बस मान पुट कर देने से याद नहीं होगा। अगर कोई ये मान याद रखा है और सोचे कि यहाँ से हल कर जाएंगे तो यहाँ तक वो आ सकता है, यहाँ तक, लेकिन जो बाद की प्रक्रिया है उसके लिए परिमेयकरण याद करना, उसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लो आप लोग। चलो अगला प्रश्न आप देखेंगे। नंबर 4 sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो फिर वही काम, यहाँ भी वही मान पुट करेंगे। तो cos sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और cosec 60, sin 60 का मान क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ हो गया ऊपर नीचे sec 30 और cos का 30 क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 cot 45 1। अब नीचे का और ऊपर का अलग अलग एलसीएम लेकर के उसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इन सब के नीचे 1 मान लेंगे। 2 और 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, ठीक है ना। तो ऊपर में हो जाएगा एलसीएम 2√3, ठीक है। जैसे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, 1 से गुना कर लेंगे तो √3 प्लस 1 से भाग करेंगे जब इसमें ना तो 2√3 आएगा, और 2√3 से 1 से गुना करेंगे 2√3 माइनस √3 से डिवाइड करो तो ये √3 कट गया, बचा क्या 2, और 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। उसी तरीके से नीचे भी क्या आएगा √3 2 और 1 एलसीएम, ये सब गुना हो जाएगा तो 2√3, यहाँ भी एलसीएम आ रहा है, √3 से भाग करेंगे रूट कट जाएगा, ये बचेगा 2 से 2 में गुना 4 हो जाएगा। रूट यहाँ 2 है, 2 से भाग करेंगे √3 आएगा, √3 में 1 से गुना कर लेंगे 3, √3 होगा, और फिर यहाँ देखो फाइनली 1 से डिवाइड करने पर 2√3, तो 1 से गुना करेंगे यहाँ पर ऊपर में ये होगा। यहाँ देखो ये जो नीचे है ना ये कट जाएगा, ठीक, सेम हो तो सेम इस तरह से ना तो काट देते हैं, ठीक है ना, ये कट जाता है। वैसे चेंज करोगे तो ये नीचे रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे नहीं कट जाता है, समझ सकते हो, ठीक है ना। हमने इस पर पूरा अलग से टाइम लेकर समझाया अभी। अब यहाँ देखो बचा क्या, यहाँ पर हो जाएगा √3 जोड़ 2√3, अच्छा यहाँ इसको जोड़ सकते हैं, देखो √3 और √3 सेम है ना रूट के अंदर, ये 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 लिख सकते हैं माइनस 4, और उसी तरीके से यहाँ देखो 1 रूट यहाँ है 3 में और यहाँ भी दोनों सेम है, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे √3 प्लस 4। फिर यहाँ देखो अगर इसको सिंपल में करना है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ प्लस में दिया है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा माइनस से गुना करना होगा, तो √3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4, ऊपर नीचे इसका सेम से मल्टीप्लाई होगा बट माइनस के साथ, √3 3√3 माइनस 4
डिवाइड बाई 3√3 -4। अब जैसे ही ऊपर गुना करने जाएंगे तो देखो जो यहाँ लिखा हुआ है 3√3 -4 और फिर इंटू 3√3 -4, इसका मतलब दोनों सेम हो रहा है। और a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाता है, ये ऐसा करते हैं तो किस पर सेट होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, अभी बताया था। तो यहाँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर 3√3 है तो a स्क्वायर, b की जगह पर 4 है देखो तो b स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, ये टूटेगा a माइनस बी पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, याद रखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है ना, और b 4 है b प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 तिरका 27 माइनस 16, ठीक है ना। तो ये 27 हो गया ऊपर, ये गुना करोगे ना 3 3 9 और फिर 3 आएगा तो 27। अब देखो इसको 4, ये देखो 3 2 6 6 का 24 और √3 है। रूट अगर हो तो तब रूट अंदर गुना कर दीजिए, सब बाहर है, जो बाहर है वो बाहर से गुना करेगा। और प्लस 16 डिवाइड बाई इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो रहा है। ये देखो इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, 16 और 27 4 7 6 13 43 हो जाएगा, ये माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 11। अब ये कोई कट नहीं रहा है, कोई कमन भी नहीं है, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। लिख लो एक बार इसको। चलो नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से भी अब सबका मान पुट करेंगे। 5 ये 5 अलग है, 5 गुने कॉस 60 का मान 1/2 तो स्क्वायर है, तो इसके मान का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस 4 इंटू सेक का मान, अगर सेक 30 का मान बोले तो 2/√3 और उसका स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है। फिर tan का स्क्वायर, तो tan का 45 पर 1 होता है और उसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 उसका मान का स्क्वायर, कॉस 30 का तो √3/2 तो इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 हो गया यहाँ पर, और ये 3/4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अब इसका बटा का जोड़ कर लेंगे तो ये गुना कर लेंगे। 5 इंटू 1 5 और बटा नीचे क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 16, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ इनका सम कर लेते हैं तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा ना। 4 इंटू 4 का ये एलसीएम 4 होगा, 1 + 3। तो यहाँ से अब देख लेते हैं, इनका 4 3 और इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 हो जाएगा एलसीएम। 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 5 15 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 12 में 4 आएगा, 4 में 64 हो जाएगा अगर 16 से गुना करेंगे तो। फिर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 12 आएगा और 12 इंटू 1 12 होगा। और यहाँ से फिर फाइनली क्या होगा, नीचे वाला जोड़े हुए हैं तो 4/4, तो 4/4 नीचे कट गया, 1 आ गया ना नीचे। अब इसको देखो प्लस प्लस जोड़ते हैं तो 79 माइनस 12 और नीचे ये 12 हो गया, ये नीचे वाला तो 1 हो गया, खत्म हो गया। इसको घटा देंगे 7 और ये 6, 67/12 इसका आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न।
चलो प्रश्न संख्या 2 ले लेते हैं हम। दूसरा कह रहा है सही विकल्प चुनिए अपने, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है। पहला 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पुट कर लेंगे। 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और नीचे 1 + tan 30 का मान यहाँ भी √3, लेकिन यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर है, इसलिए इसके मान का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से 2 से 1 में गुणा करेंगे 2√3 होगा, और फिर नीचे ये देखो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। नीचे का एलसीएम लेकर के बटा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको, एलसीएम 3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 से 1 से इसमें डिवाइड करो तो ये 1, जिससे जब डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 आएगा। यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे ऊपर में जो है वही लिखो। फिर यहाँ से 2√3 और यहाँ हो जाएगा 4/3। अभी इस तरीके से बताया था कि कैसे ये उलट जाता है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, जो ऊपर में पहले उसको लिख लेते हैं, फिर नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। इस 2 से काट लेंगे तो बचा ऊपर 3 और नीचे 3, 2 से गुना कर लेंगे 2√3। अब फिर यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा। अगर कोई जिसको अगर समझो जिसको परिमेयक्रम नहीं आता है वो फिर यहाँ से आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है A sin 60, B cos 60, tan 60 और sin 30, किसी में से किसी एक को चुनना है। तो सबसे पहले ये तो सिंपल कर लेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि उसमें से किसका मान दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परिमेयक्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना किया जाएगा, जो रूट के अंदर उससे गुना किया जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ 2 भी रख सकते, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो कट के दोनों एक आएंगे। जब ऐसा करेंगे तो 3√3 ऊपर में हो गया, और नीचे क्या हुआ, नीचे क्या हुआ देखो, यहाँ ये होगा 2 × 3, ये रूट हट जाएगा ना, और ये फिर फाइनली क्या होगा, कट गया 3, तो बचा कितना √3/2। अब √3/2 ऑप्शन के हिसाब से सोचो। ए ऑप्शन में दिया है, sin 60, बी ऑप्शन में दिया है cos 60, सी ऑप्शन में दिया है tan 60, और डी ऑप्शन दिया है sin 30। तो अब यहाँ से √3/2 इनमें से किसका मान है, तो हम जानते हैं कि sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर cos 60 की बात करें तो ये 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा। tan 60 का बात करें तो ये √3 होता है, ये भी नहीं होगा। और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा। तो ये इस तरीके से निकालने के बाद हमें ये डिसाइड करना था कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला प्रश्न संख्या 2, इसी का दूसरा सवाल है। दूसरा नंबर 1 - tan 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर 1/tan स्क्वायर 45 डिग्री। मान पुट कर लेंगे तो 1 - tan 45 का स्क्वायर 1, और 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - स्क्वायर तो एक ही आएगा ना, तो 0/2, तो क्या आएगा फाइनली 0। ऑप्शन में क्या है डी ऑप्शन, इसका आंसर डी हो जाएगा, 0 दिया हुआ है। चलो अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में लिखते हैं। इसका कह रहा है कि यदि sin 2a = 2 sin a, तब शर्त होगा जबकि a बराबर होगा। इसमें a का मान क्या होगा जब ये वाला रिलेशन क्या हो, सत्य हो। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर a का मान पुट करके देख लो कि किस पर बराबर आ रहा है, तो हम पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ए ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। अगर साइन ए की जगह पर 0 रखते हैं तो 2 × sin ये 0, तो क्या ये 0 पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देख लेंगे। ये कितना होगा sin 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 sin 0 0, और यहाँ 2 × 0, यानी कि ये दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर ठीक है। अगर बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं तो उसमें कह रहा है sin 30, दूसरा ऑप्शन में है 30 डिग्री।
तो क्या ये 30 डिग्री पर सख्त होगा? तो 2 गुने 30 डिग्री यहाँ रखेंगे और 2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये साइन जैसे 30 रखा तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और ये 2 साइन 30 डिग्री हो गया। इन दोनों का मान निकालेंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा 60 का, और इधर हो जाएगा 2 गुने 1/2। काटेंगे जब तो ये इधर आएगा रूट 3/2 और इधर आया 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरीके से सी अगर देखते हैं 45 पर, तो साइन 45 रख लेंगे, 2 गुने 45 और फिर ये 2 गुने साइन 45। अब यहाँ से ये साइन 2 गुने 45 तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 2 साइन 45। यहाँ से साइन 45 90 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, और 2 गुने 1/√2। अब ये देखो बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये भी सी ऑप्शन नहीं होगा। इसका डी अगर चेक कर लेते हैं 60 पर, यानी ए का मान 60 है, तो साइन 2 गुने 60 और 2 साइन 60। तो यहाँ पर साइन 120 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 9 3 12 यानी कि cos 30, यानी इसका मान हो जाएगा 90 प्लस। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि इसका समान कैसे निकालते हैं। रूट 3/2 हो गया, और यहाँ भी 2 गुने रूट 3/2। ये हो जाएगा रूट 3/2 और ये रूट 3। क्या बराबर आया? नहीं आया, इसका मतलब ये भी डी ऑप्शन गलत है। तो एक ही मात्र ऑप्शन पहले ही मिल गया था, वो था ए ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है इसका आंसर निकालने का? दूसरा तरीका है, पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने के लिए? दूसरा तरीका ये है, जो कि नहीं पता है, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखना। ये जो साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन a। तो यहाँ से 2 साइन a कट गया, तो मिला क्या? कॉस ए बराबर इधर 1 बचा ना। अब बताओ, इसको इधर कॉस ए है, तो ये कॉस ए पर किसका मान होता है? तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री पर होता है, यानी ए का मान यहाँ क्या आएगा? 0 डिग्री। एक कॉस 0 का मान ही तो 1 होता है। अगर कॉस का मान 1 है, इसका मतलब एंगल क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। इसलिए इसका आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलो लास्ट, इसके बाद चौथा नंबर, सवाल नंबर 4। और वो है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ भी मान पुट करेंगे 1/√3 और माइनस 1/, स्क्वायर बना देते हैं? नहीं, अच्छा चलो, 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से ये 2/√3 हो जाएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर भी 1/3 होगा। एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, और 2√3 घटा लेंगे 2 रूट, यहाँ 2/√3 होगा और यहाँ होगा 2/3। फिर ये वही चेंज होगा, ऊपर वाला पहले लिख लेंगे 2/√3 डिवाइड बाई, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, उलट देते हैं ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3/√3। अब फिर यहाँ आने के बाद मान हमें पता तब होगा जब इसका परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण करने के लिए √3/√3 से गुना किया जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 3√3 और नीचे रूट में रूट से गुना होगा, रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। फाइनली ये 3 कट गया, बचा कितना? √3। अब √3 देखना है कि ऑप्शन, चारों ऑप्शन में किसका मान है। ए ऑप्शन में दे रखा है cos 60, तो cos 60 का हम जानते हैं 1/2 होता है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखें तो कह रहा है sin 60, तो sin 60 का हम मान जानते हैं कि √3/2 होता है, बी भी नहीं होगा। सी का देखते हैं तो सी दे रहा है tan 60 का मान होता है √3, इसका आंसर सी हो गया। आंसर तो मिल गया है, लेकिन इसका भी देख लेते हैं। डी का रहा है sin 30 डिग्री, इसका होता है 1/2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितना सिंपल करेंगे उतना ही आसानी होगा आंसर को पिक करने में।
चलो ठीक है, तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो थोड़ा इंक आज कमजोर है, इसलिए थोड़ा उसको एडजस्ट करना, ज़्यादातर कोशिश करना कि मेरी बात सुनो और फिर लिखो। वैसे स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगा तो सुनना और ध्यान से। कल इंक इसमें डाल देंगे। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, इसको खत्म ही कर देंगे। पर दिया हुआ है, ठीक है ना, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3। तो जब इस तरीके से दिया ना, tan दिया हुआ है और उसका मान √3 दिया हुआ है तो करना क्या है, आप सोचो कि tan √3 किसके बराबर होता है, tan किस एंगल पर √3 के बराबर होता है, तो ये होता है 60 डिग्री पर। तो यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। ये किसका मान होता है, सोचना है उसी में, ऐसा नहीं सोचना कि अब √3 दूसरे का मान सोचने लगते हैं। जो यहाँ दिया रहता है उसी का मान। अब देखेंगे ये अगर √3 है तो इसी tan पर किस डिग्री पर ये मान √3 देगा, तो हम जानते हैं कि 60 पर √3 होता है। इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे ही ये लिखेंगे तो यहाँ पर देखो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री है। इसका मतलब ये जो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी a प्लस बी यहाँ एंगल है और यहाँ 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर दूसरा कंडीशन दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब सोचो फिर tan किस डिग्री पर 1/√3 देता है, तो 30 डिग्री पर देता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी बराबर tan कितना 30 डिग्री। और फिर इस तरीके से दोनों बराबर हो गया तो इन दोनों का एंगल आपस में समान हो जाएगा। यानी a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री। ये हो गया 2। अब जैसे कि पढ़े हो, ठीक है ना, अगर दो चर में रैखिक समीकरण होते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं, युगपत समीकरण हल करते हैं। तो वहाँ पर सबसे फेमस है एलिमिनेशन मेथड, यानी उसको क्या करते हैं विलोपन विधि। उस विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे उसमें क्या करते हैं, यहाँ देखो माइनस है, बी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसी को कटा लेते हैं, ठीक है ना। इसी को कटा लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और उसके नीचे लिख देंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर 90 हो जाएगा। 30 प्लस 60 90, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 45 दूना 90, यानी a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। a का मान यहाँ से कितना आ गया 45 डिग्री। और जैसे ही a का मान आया है, किसी एक इक्वेशन में उस a का मान पुट करेंगे, b का मान आएगा। तो समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से तो a का मान यहाँ 45 डिग्री जोड़ b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। पूछा क्या था हमसे, a और b का ही मान तो पूछा है। देयरफॉर a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। और थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इंक अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना आज। चलो अब ये खत्म हो गया। जो लास्ट सवाल है उसको हम कल बता देंगे, उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, कोई जो इंक नहीं है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं यहीं पर। और इसके बाद कल कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो अगला 8.3 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज होता है और उस फॉर्मूले को कल हम बताएंगे। और इसके साथ ही ये 8.2 का कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको भी देख लेंगे कल। और फिर 8.4 तक है, इसमें शायद 8.4 जैसे ही ख़त्म होगा
तो इसके बाद इन सारे चैप्टर को मिला करके यानी 1, 2, 3, 8.1, 8.2, 8.3 यानी 8.4 इन सभी को मिला करके कंबाइनली हम इस पर कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो कि जो 10th क्लास में पूछा जाता है बोर्ड में, उसमें उन प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। और ये 100 प्रश्न करवाएंगे, इसमें होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी उसमें शामिल रहेगा और मेरे तरफ से भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो उसको उसमें शामिल कर लेंगे और अदर बुक से भी हम उसमें शामिल करके जितना भी हो सकेगा, जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसके बेसिक पैटर्न को समझते हुए हम उसमें सारा ऑब्जेक्टिव एक स्थान पर कर लेंगे, ताकि उससे आगे किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उसको आप लोग करने की स्थिति में होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही तक हम आज रखते हैं, ठीक है ना। इसके आगे कॉल करेंगे।